हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में मैं अमित आपका दिल खोल कर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नए चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। तो आज चैप्टर का नाम हमारा है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। जैसे कि हम इसके पहले वाले क्लास में पूरे हाइलो एल्कीन और हाइलो एरीन की पूरी हम धज्जियाँ उड़ा चुके हैं। तो आज हम लोग की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर की। ठीक, तो चलो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने हम पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, जो हमारा एल्कोहल और फिनाल और ईथर है, ये हमारे तीन बातें इसमें है। एक तो हमारा एल्कोहल है, एक हमारा फिनाल है, एक हमारा क्या है, ईथर है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एल्कोहल की, उसके बाद चर्चा करेंगे फिनाल की, उसके बाद चर्चा करेंगे ईथर की। तो सबसे पहले इसको देखेंगे एल्कोहल को। सभी लोग हेडिंग बनाओगे एल्कोहल। देखो, अब इसे चर्चा किसी करने वाले हैं एल्कोहल की। अब सभी लोग ध्यान से देखोगे। देखो, अगर हम बात करें एल्कोहल, देखो एल्कोहल क्या होता है। अगर हम बोले हमारा क्या है, आर एच। आर एच मतलब क्या होता है, एल्केन। अगर हम एल्केन में से हाइड्रोजन को निकालकर हाइड्रॉक्स OH समूह को जोड़ दें, क्या, अगर हम एल्केन में हाइड्रोजन को निकालकर OH समूह को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ROH। क्या मिलेगा, ROH। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एल्कोहल। RH का मतलब होता है एल्केन। RH का मतलब क्या होता है, एल्केन। और ROH हमारा क्या होता है, एल्कोहल। क्या होता है हमारा, एल्कोहल। ठीक, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एल्केनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं हम लोग, एल्केनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक, चलो, और हम इसकी और विधियां देखते हैं, बनाने की विधियां और क्या है कि हम कैसे एल्कोहल को और बना सकते हैं। सभी लोग ध्यान से देखोगे। अगर हम बोले हम यहाँ पर ये हमारा क्या है, HOH, शायद हमारा क्या है, ये हमारा वाटर का क्या होता है, फार्मूला। क्या होता है, वाटर का फार्मूला, H2O। अगर हम H2O में से H2 में से यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालें या हाइड्रोजन को निराकरण करें या विलोप करें, और उसमें हम लोग क्या जोड़ें, एल्किल समूह। R मतलब क्या होता है, एल्किल। जैसे हम एल्किल को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ से बनेगा क्या, बनेगा हमारा ROH। बनेगा हमारा क्या, ROH। और ROH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल। इसका मतलब क्या होता है भाई, एल्कोहल। इसका मतलब क्या होता है, ROH का मतलब एल्कोहल। और ये हमारा क्या है, वाटर। ये हमारा क्या है, वाटर। तो इससे हम एक बात कह सकते हैं कि जल के एल्किल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। क्या हम लोग बोल सकते हैं, जल के एल्किल व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। बिल्कुल, ये बात हमारी सत्य है। तो हमारा पहला क्या हुआ, हम लोग एल्केन से क्या बना लिए, एल्कोहल। दूसरा किससे बना लिए हम, जल से एल्कोहल। ठीक, अब हम लोग जानेंगे अगली बात कि इसके क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया है। सभी लोग अगला हेडिंग बनाओगे, वर्गीकरण। क्या हेडिंग बनाओगे, वर्गीकरण। चलो देखते हैं। सभी लोग हेडिंग बनाओगे, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण। हम लोग अगला जानेंगे वर्गीकरण के बारे में। ठीक, जैसे कि हम एल्कोहल बनाने की विधियां जान चुके दो हम, अब इसी बारे में जानेंगे हम लोग वर्गीकरण के बारे में। देखो, जो एल्कोहल का वर्गीकरण है यह दो प्रकार से किया गया है। एक तो हमारा किया गया है हाइड्रोकार्बन भाग के आधार पर, और दूसरा हमारा इसमें है OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग दोनों में से कौन सा पढ़ेंगे, OH समूह की संख्या के आधार पर। सभी लोग नया हेडिंग बनाओगे इसमें से, OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की
OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर OH समूह की संख्या के आधार पर, अगर हम बात करें OH समूह की संख्या के आधार पर, यह हमारा तीन टाइप का होता है भाई, तीन टाइप का। एक हमारा होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और दूसरा हमारा होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरा हमारा होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फिर से बात बोलना चाह रहे हैं, पहला हमारा क्या है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और दूसरा हमारा क्या है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरा हमारा क्या होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो चलो हम इसमें पहले की चर्चा करते हैं। इसमें हमारा पहला क्या है, पहला इसमें हमारा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, तो इसका हमारा होगा on the basis of number of OH groups, देखो अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। अगर हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे तो मोनो मतलब होता है हमारा एक, मोनो मतलब हमारा क्या होता है एक, OH मतलब होता है हमारा, हाइड्रिक मतलब OH समूह। ऐसा हम कह सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमारा वही एल्कोहल होगा जिसमें OH की संख्या हमारी क्या होगी, एक होगी। क्या होगी भाई, एक। फिर से हमारी बात से सुनोगे, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, ये हमारा होता है। तो इससे इस बात से स्पष्ट यही है कि मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH, हाइड्रिक मतलब OH, एल्कोहल मतलब एल्कोहल ही होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसे एल्कोहल जिनमें OH की संख्या हमारी एक होगी वो हमारा क्या होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोले CH3OH, C2H5OH, सभी लोग सब में गौर करो, देखो कितने OH हमारे हैं, एक OH, इसमें देखो एक OH, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, जैसे और देखो, जैसे हम यहाँ पे बोले CH3 और CH3, मतलब छोड़ दो, बस दो बहुत है, ये जान लो कि इसमें हमारे संख्या OH कितनी होगी, एक होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो जो हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है ये हमारा तीन टाइप का होता है। किन टाइप का होता है, तीन टाइप का। पहला इसमें हमारा होता है प्राथमिक एल्कोहल, और दूसरा हमारा होता है द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा इसमें हमारा क्या होता है तृतीयक एल्कोहल। जो हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उसे हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, और हम द्वितीयक एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, और हम तृतीयक एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो इसमें नंबर 1 हेडिंग बनाओगे प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम बात करें प्राइमरी एल्कोहल, देखो प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है। जो प्राइमरी एल्कोहल होगा ऐसा एल्कोहल जिनमें हमारा OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। क्या भाई, ऐसा एल्कोहल जिनमें हमारा OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ये जुड़ा हो हमारा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, पहली खास बात। और दूसरी खास बात, अगर हमारा प्राथमिक एल्कोहल होगा उसमें हमेशा CH2OH ग्रुप, उसमें हमेशा CH2OH ग्रुप निहित होगा, मतलब उसमें विद्यमान होगा। अगर हमारा कोई एल्कोहल होगा, पहली खास बात हमारा वह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा OH समूह, और दूसरी खास बात क्या है, उसमें हमारा क्या होगा CH2OH समूह होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें बात, अगर हम देखो सभी लोग ध्यान से, जैसे हम यहाँ पे लें
हम क्या बोले, भी बोले हम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH। अगर देखो हमारा क्या है CH3, ये हमारा क्या बन गया 1 डिग्री कार्बन, हमारा क्या है 1 डिग्री कार्बन। अगर हम 1 डिग्री कार्बन से क्या जोड़ दें OH समूह, तो हमारा क्या बन जाएगा पूरा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बन जाएगा पूरा हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, आगे देखो, जैसे हम बात करें CH3 CH2, ये हमारा क्या है, ये हमारा है 1 डिग्री कार्बन, ये हमारा क्या है 1 डिग्री कार्बन। अगर हम 1 डिग्री कार्बन क्या जोड़ दे OH, क्या जोड़ दे भाई हम OH, तो हमारा क्या हो जाएगा यार, ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। पहली खास बात तो हमारी ये हुई। और दूसरा मुद्दा हम इसमें बोले कि इसमें हमारा क्या होगा CH2OH समूह विद्यमान होगा। सभी लोग ध्यान में देखो, इसमें क्या है यार CH2OH समूह, इसमें हमारा क्या है विद्यमान है। इसमें भी क्या है, इसको हम लिखेंगे ऐसा H लिखेंगे, तो इसको अगर हम इसको ऐसा लिखें HCH2OH, तो हमारा ग्रुप इसमें लिखा कि नहीं CH2OH ग्रुप। ऐसे अल्कोहल जिनमें हमारा OH समूह 1 डिग्री कार्बन जुड़ा होगा और इसमें हमारा क्या होगा CH2OH समूह विद्यमान होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा प्राथमिक एल्कोहल। क्या कहलाएगा हमारा प्राथमिक एल्कोहल। बात समझ गए सभी लोग। चलो और एग्जांपल देख लो। जैसे हम बात करें यहां पर CH3 का होल ट्वाइस CH2OH। ठीक, अब देखो इसमें ये जो हमारा कंपाउंड है, इसमें हमारा यह जो OH समूह है यह हमारा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, हमारा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है और इसमें और क्या ग्रुप विद्यमान है CH2OH, इसीलिए हमारा क्या होगा प्राथमिक एल्कोहल होगा। मतलब ये सब बातें जहां हमको दिखेंगी क्या 1 डिग्री कार्बन से OH लगा हो और हमारा ग्रुप क्या होगा CH2OH, हमारा क्या होगा जाहिर सी बात साफ साफ दिखेगा हमारा क्या होगा वह 1 डिग्री या प्राथमिक या प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक, चलो अब हम लोग अगली बात देखते हैं। अगला हम लोग जानेंगे क्या हम लोग अगला जानेंगे द्वितीयक एल्कोहल। सभी लोग अगला हेडिंग बनाओगे द्वितीयक एल्कोहल। चलो सभी लोग अगला हेडिंग बनाओगे द्वितीयक एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। सभी लोग ध्यान से देखोगे। सभी लोग हेडिंग बनाओगे द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल। देखो सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है। सेकेंडरी एल्कोहल की बात करेंगे, इसमें जो हमारा OH समूह होगा वह हमेशा 2 डिग्री कार्बन से क्या लगा होगा भाई OH समूह, 2 डिग्री कार्बन से क्या लगा होगा OH समूह। पहली खास बात। और दूसरी खास बात हमारी इसमें क्या है, जब हमारा कोई एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल होगा उसमें हमेशा CHOH समूह, क्या CHOH समूह जो होगा वो हमारा क्या होगा विद्यमान होगा। ठीक, अगर कोई हमारा 2 डिग्री एल्कोहल होगा वो हमेशा 2 डिग्री कार्बन से क्या लगा होगा OH, और इसमें हमारा क्या होगा CHOH समूह जो होगा वो हमारा इसमें क्या होगा उपस्थित होगा, तो हमारा क्या होगा द्वितीयक एल्कोहल। सभी लोग फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से। अगर हम यहां पे बोले CH3 CHOH, ठीक, देखो ध्यान से लोग, जो हमारा एक कार्बन होगा यह कार्बन हमारा 2 डिग्री कार्बन है। हमारा कार्बन क्या है 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि भाई जो हमारा एक कार्बन है यह हमारा 2 मिथिल ग्रुप, मिथिल मतलब एल्किल ग्रुप का पार्ट है मिथिल, तो ये हमारा 2 मिथिल ग्रुप जुड़ा होने के कारण ये हमारा क्या होगा 2 डिग्री कार्बन होगा। और हम बोले क्या बात, जब 2 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा होगा OH समूह, तो हमारा क्या कहलाएगा वह द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। पहली बात हमारी ये हुई। और दूसरी बात हम क्या बोले, इसमें हमारा क्या होगा CHOH समूह उपस्थित होगा। देखो इसमें क्या है यहाँ पे, तो लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पर CHOH आपको दिखा,
पहली खास बात है, दूसरी 2 डिग्री कार्बन से लगा है OH, इसमें और क्या दिख रहा है CHOH समूह। जहां हमको ऐसा दिख जाए वो हमारा क्या होगा 2 डिग्री एल्कोहल ही होगा, ठीक है ना, हमारा क्या होगा 2 डिग्री एल्कोहल ही होगा। ठीक, इसका नाम है, इसका नाम देखो इतने को बोलते हैं आइसो। इतने क्या बोलते हैं आइसो। कितने कार्बन 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। इतने पार्ट को बोला जाता है, सुन लो हमारी बात, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ CH, ये हमारा होता है आइसो। आइसो कितने कार्बन 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल। क्या हो जाएगा भाई आइसोप्रोपिल। और यहाँ पे हमारा क्या है OH, तो क्या नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब इसका हम चर्चा बहुत विस्तार से करेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। कहने का मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहलों का नामकरण तो बहुत बढ़िया से जानेंगे आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, टर्ट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, सब बातें हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो सभी लोग ध्यान से इस पे, तो ये हमारा क्या है आइसो, और 3 कार्बन हमारा क्या होगा प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। इसके लिए हमारा क्या होगा एल्कोहल। एल्कोहल तो नाम क्या होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक, इसका क्या नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। चलो हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड पे देखते हैं। अगर हम बोले यहाँ पर CH3 और हम यहाँ पे ले CH2, यहाँ पे ले हम CH, यहाँ से लगाए हम OH, हम यहाँ से ले CH3। क्या बताओ यह हमारा 2 डिग्री एल्कोहल होगा। सभी लोग ध्यान से देखोगे, या देखो पहली खास बात क्या है। पहली बात खास बात यह है कि जो हमारा कार्बन है, जो हमारा कार्बन है या हमारा 2 डिग्री कार्बन, हमारा क्या है 2 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि हमारा यह कोई एल्किल है, हमारा कोई एल्किल है। जब एक कार्बन 2 एल्किल से लगा होगा तो हमारा क्या आएगा 2 डिग्री कार्बन। तो जब हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया तो 2 डिग्री कार्बन से लगा OH, हमारा क्या होगा 2 डिग्री एल्कोहल। तो हमारा क्या होगा 2 डिग्री एल्कोहल, पहली खास बात। और दूसरी बात क्या होगी, इसमें क्या होगा CHOH ग्रुप क्या होगा उपस्थित होगा। सभी लोग ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर CHOH ग्रुप क्या है हमारा उपस्थित है, इसीलिए हमारा क्या हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। द्वितीयक, क्योंकि वहां 2 डिग्री, इसलिए नाम क्या हो जाएगा द्वितीयक। कई कार्बन 1 2 3 4, के लिए हमारा क्या होगा ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। उसके बाद क्या होता है भाई एल्कोहल। एल्कोहल तो नाम क्या होगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। नाम क्या होगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये हमारा रहा द्वितीयक एल्कोहल। इसी को और क्या बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल, चाहे सेकेंडरी एल्कोहल बोलो, द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, सब बात हमारी सेम है। सभी लोग अगला हेडिंग देखोगे तृतीयक एल्कोहल। हम लोग अगला जानने वाले हैं कि टर्सरी एल्कोहल क्या होता है। चलिए हम उसको देखते हैं कि टर्सरी एल्कोहल के बारे में। ठीक, तो इसके पहले हम क्या क्या पढ़े प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। अब हम क्या जानने वाले हैं तृतीयक एल्कोहल। सभी लोग ध्यान से देखोगे तृतीयक एल्कोहल के बारे में। देखो तृतीयक एल्कोहल क्या होता है। सभी लोग हेडिंग बनाओगे तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल। अब देखो तृतीयक एल्कोहल क्या होता है। इसे और क्या बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, अब देखो हमारी बात, अगर हमारा कोई एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल तभी कहलाएगा जब हमारा 3 डिग्री कार्बन, जब हमारा 3 डिग्री कार्बन से क्या लगा हो OH समूह। क्या लगा होगा
3 डिग्री कार्बन क्या लगा होगा, OH समूह, पहली खास बात। और दूसरी खास बात क्या है, हमेशा इसमें कौन सा ग्रुप उपस्थित होगा, CHOH ग्रुप क्या होगा हमारा उपस्थित होगा, या हमारा समूह जो होगा वो हमारा क्या होगा, उपस्थित होगा। कहने का मतलब ऐसा एल्कोहल जिनमें हमारा 3 डिग्री कार्बन से क्या लगा होगा, OH लगा होगा। और दूसरी बात क्या है, इसमें कौन सा ग्रुप उपस्थित होगा, CHOH ग्रुप क्या होगा हमारा उपस्थित होगा। जैसे हम बोले उदाहरण, सब लोग ध्यान से देखोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से CH3 और यहाँ से हम बोले OH। सभी लोग ध्यान से सुनोगे, जो हमारा एक कार्बन होगा, ये जो हमारा कार्बन होगा यह हमारा क्या होगा 3 डिग्री कार्बन, और जब हमारा 3 डिग्री कार्बन से OH समूह लगा होगा तो हमारा क्या कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि OH मतलब एल्कोहल ही होता है, तो हमारा क्या होगा 3 डिग्री एल्कोहल, पहली खास बात। और दूसरी बात हम क्या बोले, इसमें हमारा क्या होगा CHOH समूह उपस्थित होगा। सभी लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर CHOH समूह उपस्थित है ना, यहाँ पर तो हमारा क्या होगा तृतीयक एल्कोहल होगा, हमारा क्या होगा तृतीयक एल्कोहल, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल। कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 के लिए क्या होगा तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल। और इसका मतलब क्या होता है एल्कोहल, नाम क्या होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक, इसका नाम क्या होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 3 प्रकार के एल्कोहल की बात जान चुके, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अब हम लोग अगला जानेंगे कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। अगला हम लोग क्या जानने वाले हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। सभी लोग हेडिंग बनाओगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए हम आगे देखते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। सभी लोग ध्यान सुनोगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, सभी लोग बताओगे। अगर हम बोले डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में तो डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब 2, हाइड्रिक मतलब OH। तो कहने का मतलब कि ऐसा एल्कोहल जिनमें हमारा क्या होगा 2 OH। देखो डाई मतलब 2, हाइड्रिक मतलब एल्कोहल, तो कहने का मतलब ऐसा एल्कोहल जिनमें OH की संख्या 2 होगी और जो हमारे पास 2 OH होगा वह भिन्न भिन्न कार्बन से जुड़ा होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, वह डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। बात तुम्हारी बात समझोगे सभी लोग। हम क्या बोले कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें हमारा OH की संख्या 2 होगी और हमारा जो दोनों OH होगा वह भिन्न भिन्न निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। सभी लोग ध्यान से देखो, इसमें कितने OH हमारे 1 OH और 2 OH, 2 OH हो गए हमारे, और ये हमारा भिन्न भिन्न कार्बन जुड़ा है। अगर कोई बच्चा ऐसे बोले क्या सर ये हमारा CH3 और CHOH और ये हमारा OH, क्या हमारा यह 2 डाइहाइड्रिक एल्कोहल है? अब हमारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल नहीं रहा। कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल केस क्या होता है, वह हमेशा भिन्न भिन्न निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा होगा। इसमें क्या है, इसमें तो एक ही कार्बन लगा है, इसीलिए अगर सभी लोग ध्यान से देखो इसमें OH में अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे हमारा H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा CH3 CH2। और इसका नाम क्या है, इसका नाम एस्टल्डिहाइड है, ये तो कोई हमारा एल्कोहल रह ही नहीं गया। तो हमेशा जब भी कोई डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा तो हमेशा वह हमारे भिन्न भिन्न कार्बन से क्या लगा होगा, OH समूह लगा होगा। तो ये हमारा जो होगा ये हमारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल नहीं होगा। कौन सा हमारा होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, देखो सभी लोग आगे और एग्जाम्पल की बात करें अगर हम देखो, जैसे हम बोले यहाँ पर CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH
सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये भी हमारा क्या है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। सभी लोग ध्यान से देखो, तुम्हारे कितने OH, एक OH, दो OH, कितने हमारे OH हो गए, दो OH, तुम्हारा क्या होगा, डाइहाइड्रिक। अब भाई OH किससे लगे, हमारे भिन्न भिन्न कार्बन से, तुम्हारा क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम होगा एथेन 1,2, एथेन 1,2 डाइयाल, एथेन 1,2 डाइयाल। इसका नाम क्या होगा भाई, कितने कार्बन भाई इसे आया, देखो 1 2। अभी हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, उसमें हम बहुत बढ़िया से जानेंगे इसका कैसे नाम लिखा जाए, सभी लोग जान लो कि इसका नाम ऐसे होता है, ठीक है ना। चलो सभी लोग आगे देखोगे, इसका नाम क्या होगा, एथेन 1,2 डाइयाल। देखो इसका क्या नाम होगा, 1 2 3। तो यहां से हमारा आ जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1,2 डाइयाल, प्रोपेन 1,2 डाइयाल। ठीक, इस समय इसका क्या हो गया, नेम हो गया। और इसका एक नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका और क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, चलो सभी लोग डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। सभी लोग अगला हेडिंग बनाओगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, सभी लोग हेडिंग क्या बनाओगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। चलो सभी लोग देखोगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सभी लोग अगला देखोगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। किसी कोई बात समझना सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में, हम बताने का पूरा फुल प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो सभी लोग आगे देखोगे पॉलीहाइड्रिक मतलब क्या होता है। देखो जब कोई एल्कोहल पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा उसमें हमेशा OH की संख्या जो होगी वह 2 से अधिक होगी। कितना होगा, 2 से अधिक। मतलब अगर कोई एल्कोहल पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल तभी कहलाएगा जब उसमें OH की संख्या 2 से अधिक हो, या हम ऐसा बोल दें कि 3 हो या 3 से अधिक हो, तब भी हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। चाहे हम बातें ऐसे बोले 2 से अधिक, या ऐसे बातें हम बोल दें 3 या 3 से अधिक, तुम्हारा क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मतलब ऐसा एल्कोहल जिनमें OH की संख्या 3 या 3 से अधिक होगी वो हमारा क्या होगा भाई, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या हमारा होगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे हम बात करें, उदाहरण की बात करें, सब लोग ध्यान से देखोगे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। सब लोग ध्यान से देखोगे इसमें कितने OH हमारे, एक OH, दो OH, तीन OH। हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। हमारा क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, इसका नाम है ग्लिसरॉल, या हम इसको बोले इसका एक नाम और होगा, इसका IPC नेम जो होगा प्रोपेन 1, देखो प्रोपेन 1 2 3, ये तो हमारा काउंटिंग हो गया। तो नाम क्या होगा, प्रोपेन, और OH पे आल लगता है तो क्या नाम होगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइआल, ट्राइआल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइआल। तो भी हमारा क्या हो गया भाई, पॉलीहाइड्रिक। जैसे हम बोले ग्लूकोज, सभी लोग ध्यान से देखोगे CHOH का होल 4 CH2OH। सभी लोग गौर करो इसमें कितने OH हमारे, 4 OH यहाँ से और एक हमारा यहाँ से 5। ये भी हमारा क्या हो गया, हमारा क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो भाई पॉली के अंतर्गत जो हमारा आएगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल आएगा, टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल आएगा, पेंट्राहाइड्रिक एल्कोहल आएगा, इसके अंतर्गत आते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये हमारा रहा
पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम लोग अगले एल्कोहल पे जानेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, सबकी चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। चलो सभी लोग नया हेडिंग बनाओगे, एलाइलिक एल्कोहल। तो हम लोग देखो क्या क्या पढ़ चुके इससे पहले भी। हम लोग इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सबकी बातें हम लोग बारी बारी से कर चुके हैं। सभी लोग नया हेडिंग बनाओगे, एलेलिक एल्कोहल। सभी लोग नया हेडिंग बनाओगे, एलेलिक एल्कोहल। चलो देखते हैं एलेलिक एल्कोहल क्या होता है। ठीक, देखोगे सभी लोग ध्यान से। एलेलिक एल्कोहल सभी लोग ध्यान से देखोगे एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है। जैसे हम बोले कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, ये हमारा था एलाइलिक हैलाइड, जिससे हम इसके पहले चैप्टर पढ़े थे, हैलोएल्किन था हैलोएरिन, उसमें हम लोग जाने थे एलाइलिक हैलाइड के बारे में। जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन था जिसका नाम क्या था, एलाइलिक हैलाइड, अगर जब यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा देंगे, अगर हम यहाँ पे क्या लगा दे OH, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल। कहने का मतलब जो हमारा OH समूह होता है वह हमेशा sp3 कार्बन से जुड़ा होगा हमारा sp3 कार्बन। अगर सभी लोग गौर करो यहाँ पर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए इस प्रकार, सभी लोग ध्यान से देखोगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा, H देखो कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और जहां सिग्मा बॉन्ड संख्या 4 होगी, अब संकरण हमारा क्या होगा, sp3। तो हमारा यहाँ संकरण हमारा क्या होगा, sp3। पहली खास बात, OH समूह sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और वह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे जुड़ा होना चाहिए डबल बॉन्ड से। तुम्हारा वो क्या कहलाएगा, एलेलिक। तुम्हारा OH इसका नाम क्या होगा, एलेलिक एल्कोहल। ठीक, क्या इसका नाम होगा, एलेलिक एल्कोहल। देखो जो एलेलिक एल्कोहल होता है ये भी हमारा टाइप का होता है, एक हमारा तो 1 डिग्री होगा, एक हमारा 2 डिग्री होगा, एक हमारा 3 डिग्री होगा। सभी लोग ध्यान से देखोगे, तो जो हमारा ए वाला है, ए हमारा 1 डिग्री एलेलिक एल्कोहल है। सभी लोग अगला देखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH C, हम जोड़े CH3, यहाँ हमारा H ऐसे रहने दे, OH, ये हमारा क्या होगा 2 डिग्री, ये हमारा क्या होगा भाई 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। सभी लोग अगला देखोगे, जैसे हम बोले यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लगा देगा और जोड़ दो CH3, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है ना। देखो जब यहाँ पे कोई एल्किल समूह नहीं होगा, इसके कार्बन से जुड़ा होगा, तुम्हारा 1 डिग्री होगा, वहां एक एल्किल समूह जोड़ दिए, तुम्हारा क्या होगा 2 डिग्री, यहाँ पे 2 लगा दी, तुम्हारा क्या हो गया 3 डिग्री। ये हमारा हो गया एलाइलिक एल्कोहल के अंतर्गत 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक, चलो सभी लोग अगला देखोगे, सभी लोग हेडिंग बनाओगे विनाइलिक एल्कोहल। सभी लोग हेडिंग क्या बनाओगे, विनाइलिक एल्कोहल। चलो सभी लोग ध्यान से देखोगे, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल, देखो विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है। जैसे हम बोले CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा था विनाइलिक हैलाइड। जब यहाँ पे हाइड्रोजन था तो क्या था हमारा हैलाइड, अगर हम यहाँ पे OH लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल कहने का मतलब हमारा यही बन रहा है कि जब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा
उस पे संकरण क्या होना चाहिए हमेशा, sp2। क्या होना चाहिए भाई, sp2। तो ध्यान से देखोगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और चौथा हमारा पाई बॉन्ड है। और संकरण में हम लोग पाई बॉन्ड की काउंटिंग नहीं करते हैं, हम लोग संकरण में हमेशा सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। फिर से हमारी बात जरूर सुनोगे, संकरण में हमेशा हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं, संकरण में हम लोग पाई बॉन्ड की काउंटिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो कितने सिग्मा हमारे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, चौथा हमारा पाई है, पाई को हम छोड़ देंगे, तो 3 सिग्मा के संकरण हमारा क्या होता है, sp2। तो कहने का मतलब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह हम उस पर संकरण हमेशा sp2 होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जिस कार्बन पर संकरण sp2 हो वह हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, विनाइलिक एल्कोहल। ये हमारा क्या होगा, विनाइलिक एल्कोहल। तो पहले हमारा एलाइलिक हो गया, हमारा विनाइलिक एल्कोहल हो गया। सभी लोग अगला हेडिंग बनाओगे बेंजेलिक एल्कोहल। सभी लोग अगला हेडिंग क्या बनाओगे, बेंजेलिक एल्कोहल। अगला हम एल्कोहल क्या जानने वाले हैं, बेंजेलिक एल्कोहल। सभी लोग देखोगे ध्यान से, बेंजेलिक एल्कोहल। बेंजेलिक एल्कोहल देखो सभी लोग, बेंजेलिक एल्कोहल क्या होता है, जैसे हम इसके पहले पढ़े थे, सभी लोग ध्यान से देखोगे, ये हमारा था बेंजेलिक हाइलाइड। ये हमारा क्या था, बेंजेलिक हाइलाइड। जब यहाँ पर हाइड्रोजन था तो नाम क्या था, बेंजेलिक हाइलाइड। अगर हम इसके प्लेस पे क्या लगा दें, OH, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजेलिक एल्कोहल। OH मतलब एल्कोहल होता है, तो नाम क्या होगा, बेंजेलिक एल्कोहल। और दूसरी बात सब लोग ध्यान सुनो, देखो जो यहाँ OH होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पे हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा क्या होना चाहिए, sp3। ठीक, तुम्हारा क्या कहलाएगा, बेंजेलिक। देखो कैसे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, सभी लोग ध्यान से देखोगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसे, ऐसे बनेगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ सभी लोग OH, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा था CH2 था, देखो H, और यहाँ पे देखो H, यही तो हुआ। तो कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। जहां सिग्मा दिख जाए 4, वह संकरण हमारा क्या होगा, sp3। क्या हो जाएगा भाई, sp3। तो ये हमारा क्या है, 1 डिग्री। ये हमारा क्या है, 1 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल। देखो जो बेंजेलिक एल्कोहल होता है या भी हमारा टाइप का होता है, मतलब 1 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल, 2 डिग्री होता है हमारा, 3 डिग्री होता है। चलो सब लोग चर्चा करते हैं बारी बारी से। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री। अगर हम अगले पे बात करें, सभी लोग अगले पे बात करें, तो सभी लोग देखो ध्यान से, ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 2 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, 2 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल। अगला की बात करें अगर हम, सभी लोग अगला देखोगे, ये हमारा क्या होगा, 3 डिग्री। ये हमारा क्या होगा भाई, 3 डिग्री बेंजेलिक एल्कोहल। ठीक, कुछ नहीं करना। देखो हमें सब लोग गौर करो, संकरण यहाँ पे क्या था, sp3। देखो सभी संकरण यहाँ देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 सिग्मा, तभी संकरण हमारा यहाँ पे sp3 होगा। याद देखो कि संकरण क्या है हमारा, sp3। मतलब कोई एल्कोहल बेंजेलिक एल्कोहल तभी कहलाएगा, बेंजीन जिस कार्बन, देखो बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ा होगा हमेशा उस कार्बन पर संकरण sp3 होना चाहिए। तुम्हारा वह क्या होगा, बेंजेलिक एल्कोहल। फिर हमारी बात सुनोगे, बेंजीन रिंग जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर उस कार्बन से जितने एल्किल समूह जुड़े होंगे, ऐसा नहीं बोलते, फिर सुनो, एल्कोहल जो होगा, सॉरी, बेंजीन रिंग इस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर संकरण उस पे sp3 होगा तो हमारा क्या होगा, बेंजेलिक एल्कोहल होगा। क्या होगा हमारा, बेंजेलिक एल्कोहल। ठीक, चलो
तो ये सब बातें थी हमारी एल्कोहल की वर्गीकरण की। तो हम लोग जो अगला सेशन पढ़ने वाले हैं उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एल्कोहलों का नामकरण। हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, एल्कोहलों का नामकरण, नोमेनकल्चर ऑफ एल्कोहल। ठीक, तब तक के लिए हम अलविदा लेंगे। अगर सभी लोग क्लास अच्छी लगी सभी लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।